कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया, तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए हैं। कल बरात जानी थी और टॉर्चर कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुम्हारी सैलरी रोक दी जाएगी। अब समझिए कि जैसे हमारे ऊपर लोन है या हमारी लड़की की शादी है, किसी के घर में डेथ हो गई, मेरे घर में 2 डेथ हो गई है सर, दोनों घर में शादी है, मैं उसमें नहीं जा पाया। ये कंडीशन है। जैसे बिल्कुल ग्राम पंचायत चुनाव में बिल्कुल कोरोना के टाइम में करा दिया था, 1000-1500 लोग मर गए थे, ये तो मिनिमम डेटा से ज्यादा ही मरे होंगे। सेम कंडीशन अब आके खड़ी है। दोस्तों, अब जिस तरह से चुनाव आयोग की पोल खुली है, उसने चुनाव आयोग को एक टाइट स्पॉट पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग ना सिर्फ भारत की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया की जद में वो बूथ लेवल अधिकारी भी आ चुके हैं, जिन्हें अब तक विलेन समझा जा रहा था, मगर वो तो असल में बेचारे विक्टिम निकले, जो चुनाव आयोग की मार और उसके आदेश का पालन करते करते इतना थक गए हैं कि मौत को चुनना पसंद कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप दोस्तों? इस पूरे मामले पर बहुत सारी जानकारियां सामने आ गई हैं, मगर अब एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहा है, और जिस तरह प्रेशर चुनाव आयोग में बूथ लेवल अधिकारियों पर बना रहा है, उसकी सच्चाई को जग जाहिर कर रहा है। क्या कुछ हुआ है विस्तार से आपको बताऊंगी, कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। बूथ लेवल ऑफिसर BLO, जी हाँ दोस्तों, ये वही ऑफिसर्स हैं जिन पर सारी व्यवस्था का बोझ है, इन्हीं के कंधे पर थोप दिया गया है, उसी के कंधे पर वो पूरी SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है और जान भी इन्हीं BLOs की जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम सभी देख रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि पूरी तरह से जो इस वक्त खलनायक बना हुआ है वो है चुनाव आयोग, या कहे ज्ञानेश कुमार। यही तो दिखाई देते हैं और सरकार का भी इसमें अच्छा खासा रोल दिखाई देता है। सरकार चुनाव आयोग को टाइट कर रही है, चुनाव आयोग के बड़े बड़े अधिकारी BLOs के ऊपर बैठे हुए हैं, DM, SDM, तहसीलदार, इन तमाम लोगों को टाइट करती है और आखिरी में सारा प्रेशर पड़ जाता है BLO के ऊपर। और BLO को क्या जिम्मेदारी दी गई है? BLO को कहा गया है कि रोजाना 200 फॉर्म भरवाइए, वरना आपकी नौकरी चली जाएगी, वरना आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, वरना आपको अगली सैलरी नहीं दी जाएगी। इस तरह का खतरनाक प्रेशर है इन ऑफिसर्स के ऊपर। और आपको बताऊं दोस्तों, ये कौन लोग हैं, ये कितना कमाते हैं? ये सरकारी टीचर है, कोई प्राइमरी टीचर, तो कोई आंगनवाड़ी की, तो कोई आशा वर्कर। इन सब की सैलरी कितनी होती होगी? प्राइमरी टीचर की तो चलिए बहुत ज्यादा होगी, तो 35,000 होगी। अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर या फिर आशा वर्कर, जो भी लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है, जिनको भी BLO बनाया गया है, उनकी बहुत ज्यादा सैलरी हुई होगी तो 10 से 15,000 से ज्यादा नहीं होगी। अगर उसकी भी सैलरी रोकने की बात की जाएगी तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, कहाँ जाएगा, जिसका घर ही उस सैलरी पर चल रहा है। और वर्कलोड तो इतना है कि सुबह का निकला हुआ व्यक्ति रात में घर पहुंच रहा है और घर पहुंच के भी काम कर रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति अपने भविष्य को अंधकार में देखेगा कि नहीं देखेगा? तमाम लोगों की EMI चल रही है, तमाम लोगों के घर में शादियां हैं, कोई बीमार है, दवाइयां लानी है, पढ़ाई की फीस देनी है, लगभग सब कुछ टिका हुआ है अगली सैलरी के ऊपर, और वही रोक ली गई तो क्या होगा? यही होगा कि काम के प्रेशर में गुम होती सैलरी में आत्महत्याएं होंगी। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया, तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए हैं। कल बरात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, अनुमान था। तो कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी FIR लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं, इससे पहले बॉडी जाएगी यहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा रोशनी नाम है। क्या इन्हीं घटनाओं के इंतजार में था चुनाव आयोग? क्या वो वर्क एथिक्स का जानकार नहीं है, या फिर बूथ लेवल अधिकारियों को जानवर समझ लिया, आयरन मैन समझ लिया? दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच अब एक ऑडियो वायरल हो रहा है। एक जर्नलिस्ट ने एक BLO से बात की और उससे पूछा
कि कैसा प्रेशर है जो कि लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा है। ये कैसा प्रेशर है भाई, ये किस तरीके से काम कर रहा है कि लोग जिंदा रहने से ज्यादा, काम करने से ज्यादा मौत को आसान समझ रहे हैं। तो ये बीएलओ बताते हैं कि उनपे क्या क्या बीत रही है। पूरी ऑडियो का जरूरी हिस्सा हमने आपके लिए निकाला है, उसे आप सुनिए, फिर कमेंट में भी जरूर बताइएगा अपनी राय। सुनिए। किसी बीएलओ को इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि वो टेक्निकल काम है। किसी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी। इसमें कई आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कुछ पुराने टीचर हैं जिनको उस काम की समझ है ही नहीं। टेक्निकल काम है, बिल्कुल डेटा फीड करना। उसमें एक काफी कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसे फीड करना है पहला। दूसरा, डेडलाइन 4 तारीख की डेडलाइन है तो ठीक है, लेकिन अब आप समझो जैसे गांव की पब्लिक है, उसको फॉर्म देना, 2 फॉर्म है, हर पर्सन का 2 फॉर्म है। फिर अब वो गांव का बंदा फॉर्म भर ही नहीं पा रहा है, वो अवेयर नहीं है, वो इनको दे नहीं रहा है। प्रॉब्लम वहाँ फील्ड में ये है इनके साथ। इधर एसडीएम तहसीलदार उनको ऑफर कर रहे हैं कि तुम्हें आज हर हाल में 200 फॉर्म कलेक्ट करने हैं। एक एक्सेल फाइल लोड करते हैं जिसमें जो जिनका भी 30% कलेक्शन नहीं है, 30% डिजिटाइज नहीं है, उनको रेड मार्क पे शो करते हैं। फिर उसको बोलते हैं सस्पेंशन होगा, आपको मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर कोई सस्पेंशन होगा तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है वो। अच्छा, अब मान लीजिए कि हाँ, अब एक एग्जांपल समझिए, 1000 फॉर्म है, ठीक है। अब 1000 फॉर्म में गांव को टारगेट दे दिया कि आज तुम्हें 200 कलेक्शन करने हैं। अब गांव में 200 लोग फॉर्म भरे नहीं, तो आप उनका फॉर्म भराएंगे। एक फॉर्म पे अगर 5 मिनट लगता है तो 1000 मिनट हो गए सर। अब 1000 मिनट का मतलब आप समझ लो कि कितने घंटे हो गए, कम से कम 15 घंटे हो गए। 15-16 घंटे फॉर्म भरने में लगेंगे अगर लगातार भरो तो। फिर उन्हें डिजिटाइज करने में एक फॉर्म पे एवरेज 5 मिनट लग रहा है। बार बार ऐप डाउन होती है, मैं उसको आपको बता दूंगा, उसको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अक्सर ऐप डाउन हो जाती है, प्रॉपर काम नहीं करती, ये प्रॉब्लम आती है। अब जो एक बीएलओ जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर है या टीचर है मान लो, और वो टीचर इस एरा का नहीं है, उसकी एज 48 साल 45 साल है, जिसने कि मोबाइल सिर्फ फोन उठाने करने के लिए यूज किया है, ऐप पर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। उसके ऊपर प्रेशर क्या है, फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसको फिल कराना, फिर उसको कलेक्ट करना, फिर उसको डिजिटाइज करना, ये सारी प्रॉब्लम है। और फिर वो इतना सब अगर एफिशिएंटली करने का मादा रख भी ले तो उसको डेटा नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए एक वोटर 2003 में बिहार का था, अब वो बता ही नहीं पा रहा है कि मैं 2003 में किस विधानसभा में किस बूथ संख्या पर वोट दिया था। कि ग्राम पंचायत चुनाव में बिल्कुल कोरोना के टाइम में करा दिया था, 1000-1500 लोग मर गए थे। ये तो मिनिमम डेटा से ज्यादा ही मरे होंगे। सेम कंडीशन अब आके खड़ी है, बिल्कुल लिमिटेड टाइम के स्पैन में बहुत प्रेशर बना रहा है, अभूतपूर्व प्रेशर। और तहसीलदार के हाथ में वो खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए का दबाव बनाएगा, सस्पेंड कर देगा। वो कोई सस्पेंड हो जाएगा, उसका वेतन रुक जाएगा। आजकल हर किसी के ऊपर सर लोन है, तो लोग इस दबाव में और ज्यादा टूट रहे हैं। सुना आपने दोस्तों, इस तरह का प्रेशर है, टारगेट पूरा करना है, वो भी इतना बड़ा, एक दिन में 200 फॉर्म। बताइए, टारगेट ना पूरा हो तो रेड मार्किंग हो जाती है, फिर उस अधिकारी की क्लास लगाई जाती है। जिस हिसाब का टारगेट दिया है दोस्तों, उसमें लगभग 16.5 घंटे लगेंगे एक बूथ लेवल अधिकारी को उस काम को पूरा करने में। ये तो मोटा मोटा वक्त है। इसके अलावा कितनी अड़चने आती हैं ये सब कुछ करने में, वो तो अलग। लोगों को समझाना, उनको बताना, फॉर्म भरवाना, ये अलग से दिमाग खराब करने वाला और टाइम टेकिंग काम है। और काम यहीं पर खत्म नहीं होता है कि सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लिया। इसके अलावा उस डेटा को डिजिटाइज भी करना है। अपने ऑडियो में सुना ही होगा कि वो क्या क्या बता रहे हैं कि इस काम में भी कितनी दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही बताई गई कि बीएलओ तरफ से कि किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, क्योंकि हर तरह के बूथ लेवल अधिकारी हैं, आंगनवाड़ी वाले भी हैं, आशा वर्कर्स भी हैं, पुराने टीचर्स भी हैं जिनको डिजिटल का कुछ खास समझ में आता नहीं, कैसे काम होता है, वो तो बिना ट्रेनिंग के उनके ऊपर काम को थोप दिया गया और ये उम्मीद की गई कि फटाफट वो सब कुछ कर लेंगे। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, इतनी बड़ी कि अब जानलेवा बन गई है। और दोस्तों, ये मौत की खबरें आनी बंद भी नहीं हुई अभी तक। ताजा ही खबर है, देख लीजिए। हेडलाइन में साफ लिखा है 2 और बीएलओस की मौत, काम का स्ट्रेस है वजह। एक और खबर देख लीजिए, लिखा है 50 साल के बीएलओ की हुई मौत, परिवार ने बताया काम का स्ट्रेस है वजह। खबर में आगे ये भी लिखा हुआ है कि वो दिन भर काम करते थे, देर रात तक जाग करके एंट्री करने की वजह से। एक और खबर देख लीजिए दोस्तों, यूपी बीएलओ की मौत, परिवार ने अत्यधिक काम के दबाव का आरोप लगाया। अब आगे जो लिखा है उस पर भी नजर डालिए। एसडीएम और बीडीओ ने उन्हें धमकाया, ओबीसी मतदाताओं के नाम हटाने को कहा। तो एक ये वाला प्रेशर भी चल रहा है अधिकारियों के ऊपर। इन तमाम चीजों पर चुनाव आयोग आखिर कब एक्शन लेगा? किस चीज के इंतजार में है? क्या वो और मौतों के इंतजार में है? अब तो चुनाव आयोग के दफ्तर के आगे जबरदस्त प्रदर्शन भी हो गया, पुलिस से झड़प भी हो गई अधिकारियों की, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।